अगर आपको मेरे शादीशुदा होने पर मसला है तो मैं अपनी बीवी नरगिस को तलाक देने को तैयार हूं। वो औरत, जिस औरत की छत छीनते हुए आप डर रही हैं ना, वही औरत आपके कदमों के नीचे से आपकी जमीन खोखली कर रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपसे शादी करूं या ना करूं, लेकिन मैं नरगिस को तलाक जरूर दूंगा। तो ये बकवास उस औरत ने की है। तुम्हें उस 2 टके की औरत की बात पर यकीन है, पर मुझ पर नहीं। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूं, जिंदगी गुजारी है मैंने तुम्हारे साथ। तुम इतने आराम से कह रहे हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। मैंने तुझे अपना फैसला सुना दिया और मैं तुझे बिल्कुल तलाक देना नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो तुम? उस औरत को अपनी सौतन बना लूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि उस औरत को तुम अपनी सौतन बना लो, वरना क्या? वरना तेरी मर्जी। मैं तुझे तलाक दे देता हूं, तू अलहदा हो जा मुझसे। मामा, अब मेरी बात क्यों नहीं मान लेती हैं? कौन सी बात बेटा? अब एजाज अंकल से प्लीज शादी कर लो। मामा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता को कोई आपके लिए बातें सुनाए। किसने सुनाई बातें आपकी मामा को? एजाज अंकल की बेटी पता नहीं स्कूल के बच्चों को क्या क्या बोलती रहती है। रोहन, प्लीज एजाज अंकल से शादी कर लो। प्लीज। तो क्या चाहते हो तुम? उस औरत को अपनी सौतन बना लूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि उस औरत को तुम अपनी सौतन बना लो, वरना क्या? वरना तेरी मर्जी। मैं तुझे तलाक दे देता हूं, तू अलहदा हो जा मुझसे। क्या कह दिया तूने मेरे साथ? इतनी बड़ी बात कह के चला गया। अब क्या करना है? मैं ये चाह रही थी कि तुम ना नरगिस की हेल्प कर दो। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे शौहर जो है वो पुलिस में है ना, तो मैं ये चाह रही थी कि तुम्हारे शौहर उस औरत के घर जाके ना उसकी अकल ठिकाने लगाते। मैं शम्स से इस बारे में बात करके ना फिर तुझे बताऊंगी। हाँ, मगर ना अपने शौहर को ये जरूर बता दो, वो औरत निहायत ही चालाक है। ये ना हो कि तुम्हारे शौहर भी ना उस औरत की बातों में आ जाए। तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे शौहर पुलिस में और पुलिस वाले दुनिया घुमाना जानते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर एक बात बताऊं, बेचारी नरगिस बहुत परेशान है। बस किसी तरह ना उस औरत से नरगिस की जान छूट जाए। वैसे फरीदा, एक बात तो बताओ, नरगिस जैसी औरत के साथ ऐसे कैसे हो गया? ये तो नसीबों की बात है। कोई इंसान जितना भी चालाक हो, उसके साथ जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। अम्मा क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ, बताओ, रो क्यों नहीं हो? इस तरह जमीन पे क्यों बैठी हुई हो? तेरा बाप उस औरत से शादी कर रहा है और मुझे कह रहा है कि अगर मुझे कोई एतराज है
तो वो मुझे तलाक दे देगा। अरे ऐसे कैसे तलाक दे देगा अब्बा मेरी अम्मा को? तुम रो मत, मैं अभी नानी को फोन करती हूँ, तुम चुप हो जाओ। अरे नानी को कुछ मत बता, बस फोन करके बुला ले। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं अभी फोन करती हूँ, तुम रो मत। किस्मत फूट गई। हेलो, कौन? हेलो नानी, मैं नेहा। हाँ नेहा, मेरी बच्ची, कैसी हो? अरे नानी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें घर बुला रही हैं। अरे बच्चे बता तो सही, उससे क्या हुआ है? बस नानी तुम घर आ जाओ जल्दी। क्या तेरे बाप से झगड़ा हुआ है? पता नहीं, अब्बा तो घर पे नहीं है, पर शायद अम्मा की कुछ बात हुई है अब्बा से। कितनी दफा तेरी माँ को समझाया था कि चुप रही हो, मगर कहाँ वो समझने वाली है। अरे नानी बाकी बातें बाद में करना, अभी तुम घर आ जाओ जल्दी से। अच्छा बेटा, मैं सुबह चक्कर लगाऊं। अरे नेहा, अरे क्या बनेगा हमारा? नरगिस, अरे ओ नरगिस, अरे कहाँ है? हाय नरगिस, क्या हुआ तुझे? हाय हाय, बता तो सही ना, क्या हुआ है? नेहा ने मुझे फोन करके बताया कि अम्मी की तबीयत खराब है। अरे अम्मा, मेरी तबीयत ही नहीं, किस्मत भी खराब है। बेजाद उस औरत से शादी कर रहा है और मुझे कह रहा है अगर मैं शोर करूंगी तो तलाक दे देगा। क्या? क्या हो गया भाई? खैरियत तो है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैंने नरगिस को अपने फैसले के बारे में साफ साफ बता दिया। क्या? तूने भाभी को बता दिया कि तू अनम से शादी करना चाहता है? हाँ। लेकिन अनम तो शादी के लिए अभी तक मानी नहीं। इसी बात की तो परेशानी है, उसको कैसे मनाऊं? अगर वो ना मानी तो क्या करेगा? तू फिक्र ना कर, मान जाएगी। मैंने उसको बहुत समझाया। अरे यार, वो तेरे समझाने से पहले कभी समझी है जो अब समझेगी? मेरा दिल कह रहा है यार, वो मान जाएगी। बेजाद यार, भाभी को बता के ना तूने अपने हाथ पैर कटवा लिए। कितनी बार तुझे समझाया था कि उससे झगड़ा मत किया कर। मत मारी गई है तेरी, मत मारी गई है। बस तू मुझे कहना, मैं ही तुझे पागल नजर आती हूँ। तेरी हरकतें ही ऐसी है ना, क्या करूं मैं? इसीलिए तो कहती रहती हूँ तुझे। अरे क्या करती मैं? जैसा तूने समझाया था वैसे ही किया। अरे सच संवर के देख लिया, मजे मजे के खाने बना लिए। अरे कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत कर लिया उसका ख्याल मैंने। अच्छा, तू इतना कुछ करती रही, फिर उससे क्या तकलीफ हुई? अब मुझे क्या पता, जाके पूछना उससे। अच्छा मेरा बच्चा, तू परेशान ना हो, ऐसे कैसे तुझे तलाक देगा? मैं बात करूंगी उससे। अरे अम्मा, तेरे कहने से क्या होगा? मर्द साथ है, अरे वो ही करेगा ना जो उसके दिल में आएगा ना। मेरा बच्चा परेशान ना हो। मेरा बच्चा। अरे अम्मा, अच्छा, देख तेरे लिए ना अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ, मेरा बच्चा। अरे अम्मा, क्या कर दिया मेरे साथ? बर्बाद हो गई मैं। अरे बेजाद, तेरा खाना खराब, मर जा तू कहीं। हाँ, पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, दिल तो उनके पास भी है। और तुम तो जानती हो वो मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ, वैसे तुम्हारा पार्लर जाने का कब तक का इरादा है?
सही सही, ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं तुमसे ना बाद में बात करूँ। आज अब जल्दी आ गए? बस भूख पे निकला हुआ था, सोचा घर पे खाना खा लूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैंने आज आपका फेवरेट खाना बनाया है। क्या? चिकन बिरयानी। जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है। अच्छा मैं ले आती हूँ, आप एक काम करें, फ्रेश हो जाएं। हाँ। अरे बेजाद, अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ। मैं उस औरत को सौतेन नहीं बना सकती। तेरे बनाने या ना बनाने से क्या होता है? मैं उससे शादी करके रहूंगा। नरगिस, कहाँ? तेरे घर का दरवाजा भी खुला है और तू यहाँ खड़ी है। खैरियत तो है ना? इस औरत ने काम कर दिखाया फरीदा। काम कर दिखाया? मैं समझी नहीं। बेजाद उस कमबख्त औरत से शादी करना चाहता है। क्या? ये बेजाद भाई ने खुद अपने मुंह से कहा है तुमको? हाँ, और ये भी कहा है कि अगर मैं ना मानी तो वो मुझे तलाक दे देगा। क्या? तू परेशान ना हो, मेरे पास इस मसले का हल है। अरे मैं तो तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। अरे मेरा सुहाग उजड़े जा रहा है और तुझे खुशखबरी की पड़ी है। मैं तेरा सुहाग बचाने की बात कर रही हूँ नरगिस। अच्छा बात सुन, वो तुझको खालदा याद है? वो जो इस मोहल्ले में रहती थी? कौन खालदा? वो जो पिंडी चली गई थी? हाँ वही खालदा, वही वाली। क्या हुआ उससे? उससे कुछ नहीं हुआ, वो दोबारा से ना हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई है। तो पिंडी से वापस क्यों आ गई यहाँ पे? अरे उसके शौहर की तरक्की हो गई है। उसका शौहर जो है ना सब इंस्पेक्टर बन गया है और उसकी पोस्टिंग इसी मोहल्ले में हुई है, इसलिए तो यहाँ रह रही है। बहुत अच्छा है, मगर तू क्या ये बात लेके बैठ गई है? मिली थी वो मुझे, तेरा पूछ रही थी। मैंने ना तेरे सारे हालात बता दिए उसे। तो क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो अपने शौहर से बात करेगी और उस औरत को ना ठीक करवा देगी। ये बात है? फिर तो तू मुझे आज ही ले चल उसके पास। अरे मैं उसके शौहर के आगे हाथ जोड़ के बोलूंगी, भाई मेरी मदद कर दो, कोई मदद कर दे मेरी। खालदा इतना अच्छा खाना बनाती हो कि सारे काम छोड़ के घर पे आके खाना खाना पड़ता है। वैसे एक बात है, शौहरों को काम से घर ही आना चाहिए। वो बात ठीक है, मगर हम पुलिस वालों को घर से ज्यादा बाहर के खाने की आदत पड़ जाती है। खबरदार जो तुमने बाहर खाने की आदत डाली तो। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे खाने और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बेचारी नरगिस बहुत परेशान है। खालदा को फोन करती हूँ, हाँ उससे पूछती हूँ कि रात को आ जाएं। हेलो खालदा, कैसी है? फरीदा बात कर रही हूँ। अरे कैसी हो फरीदा, सब ठीक तो है ना? हाँ सब खैरियत है। वो तुमको मैंने नरगिस के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ फरीदा बोलो। मैंने ना उससे तुम्हारा जिक्र किया था,
तुम्हारे घर आना चाहती है, शम्स भाई से मिलके बात करना चाहती है। बेचारी बहुत परेशान है। हाँ हाँ जरूर, तुम लोग एक काम करो ना, रात में घर आ जाओ, शम्स घर पे ही होंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आते हैं रात में। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बेहजाद, मेरी बात सुनो। ये तुमने क्या कहा है नरगिस से? क्या कहा? यही कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा है तुमसे, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ऐसा क्या कसूर कर दिया उसने? मैंने तुम्हें समझाया भी था कि उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। नजरअंदाज कर करके नौबत यहाँ तक पहुंची है, लेकिन बस अब बहुत हो गई। अब तो वो काफी सुधर गई है, मैंने उसे बहुत समझाया। बाज दुमें ऐसी होती है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, दूसरी शादी कर रहा हूँ। हमारे दीन में इजाजत है दूसरी शादी की। पता नहीं क्यों मर्दों को शादी के नाम पर ही दीन याद आ जाता। मैंने नरगिस से कह दिया है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। अगर वो इस बात पर खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। मम्मा, आपके जॉब का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, कोशिश कर रही हूँ। आप चाचू को फोन कर दें। अपनी खुदारी और अना को मारकर फोन किया था मैंने। तो फिर क्या कहा चाचू ने? फोन उठाएंगे तो कुछ कहेंगे ना। चाची ने फोन उठाया था, रॉन्ग नंबर कहकर रख दिया। उफ, ये फिर आ गई। अल्लाह, आइए आइए शम्स भाई। जी बोले। यही है वो औरत। अच्छा, तो ये है वो औरत जिसने सारे मोहल्ले को खराब कर रखा है। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन मोहल्ले को खराब किया हुआ है? ओ बीबी, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? तो आप बात किस तरह कर रहे हैं मुझसे? पुलिस वाला हूँ, जानता हूँ किससे किस तरह बात की जाती है। अनम का फोन। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हो? बेहजाद अंकल। क्या हुआ रोहान बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों? अंकल वो फरीदा आंटी है ना, वो हमारे गेट के बाहर पुलिस लेके आ गई हैं। पुलिस? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये मोहल्ला शरीफों का है बीबी, तुम जो कुछ भी यहाँ करती फिर रही हो ना, सब खबर है मुझे। क्या किया है मैंने? किया क्या है मैंने? वाह 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 वाह, गैर मर्दों पे डोरे डालती हूँ और बोलती है कि मेरा कसूर क्या है। मैं तो कहती हूँ भाई, अभी के अभी ना इसको हवालात ले जाए और इबरतनाक सजा दें, ताकि पूरा महल्ला ना ऐसी ऊंची हरकत करने से घबराए। बेवा होके भी शर्म नहीं आई तुमको बीबी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज नरगिस की शौहर का फंसा है।
कल हमारे मर्दों को फंसाएगी। ओ बेबी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल तो रखो। क्या सीख रहे होंगे वो तुमसे? कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया है मैंने। देखो, औरत जात हो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बेहतर होगा ये मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। अच्छा, फिर मेरी वार्निंग भी सुन ले आप लोग। अब तक तो मैं बहजाद से आपको इनकार ही कर रही थी, अब जब बात किरदार पर आई है तो मैं बहजाद से शादी करके दिखाऊंगी तुम लोगों को। फरमाइए। आप कौन? ये बेजाद भाई हैं, नरगिस के शौहर। ओ, तो आप हैं बेजाद? जी मैं हूं बेजाद। आप एक शरीफ और नेक औरत को हिरासा करने आए हैं? आपकी बीवी ने शिकायत की है हमें इसकी। मेरी बीवी ने शिकायत की है। आपने इन्वेस्टिगेशन की, कौन गलत है कौन सही? हाँ, कागजी कार्रवाई की आपने? रिटर्न में तो खैर नहीं है। रिटर्न में नहीं है ना, तो मैं आपके अफसर से आपकी शिकायत करूंगा। एक नेक और शरीफ औरत को तंग कर रहे हैं आप, किसने हक दिया आपको? बेजाद साहब, मेरी तो ये समझ नहीं आ रही, आखिर आप इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं इस औरत की? इसलिए कि मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैंने अपना घर इन्हें सेल किया है। ये मजबूर और शरीफ औरत हैं। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं और बगैर कागजी कार्रवाई के किसी के घर मत आया करें। और तुम फरीदा, तुम्हें मैं बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम सीधी हो जाओ। अच्छा, अपने काम से काम रखो, दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे शौहर से मिल सकता हूँ और उसे शिकायत भी कर सकता हूँ कि तुम पुलिस वालों के साथ गश्त कर रही हो। चलो जाओ यहाँ से। चले चले शमसा, हम चलते हैं। तो ना भलाई का जमाना ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए। नरगिस ने ही बोला था मुझे तो। मोहल्ले की औरतों को उसके पीछे लगाएगी, लड़कों को कहेगी कि उसको तंग कर। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं अनम से शादी करके रहूंगा और अगर तूने उसे तंग किया ना तो तुझे भी तलाक दे दूंगा मैं। अम्मा? हाँ अम्मा बोलो। हाँ क्या हुआ नरगिस, तूने कुछ बताया नहीं? अरे अम्मा, मैंने खालदा के शौहर को बता दिया है, वो आज उसे घर से निकलवा देगा। अरे तूने उससे अच्छी तरह पक्का कर दिया ना, कहीं वो भूल ना जाए। अरे अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटी फिर से इस घर पे राज करेगी। तेरे मुंह में घी शक्कर, खुदा करे ऐसा ही हो। बस अब तू उसके साथ आराम से रहियो और पहले की तरह लड़ाई वड़ाई न कीजियो। अरे अम्मा तू फिक्र क्यों करती है, बेजाद के तो सारे कसबल निकालूंगी। तुझे मैंने अभी समझाया ना और तूने फिर बकवास शुरू कर दी। देख, अपने मर्द के साथ आराम से रहियो। अच्छा अच्छा अम्मा तू फिक्र क्यों करती है, बेजाद को कुछ नहीं कहूंगी, तेरी कसम। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज। बस अब मेरी कसम खानी बाकी रह गई। कैसी लड़की है ये, तौबा है। वो सच है। बेजाद साहब, बात यह है कि औरत खुद पर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब बात उसके किरदार पर आ जाए तो वो कुछ भी कर गुजरती है। अगर आप अपनी बात पर कायम है तो फिर मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर निकाह का इंतजाम कर लूं।
बहुत शुक्रिया आनंद जी। अब मैं देखता हूँ कौन आपसे गलत बात करने की जुर्रत करता है। चलता हूँ। बात सुन भाई, 1-2 दिनों के अंदर अंदर मेरे और अनम के निकाह का बंदोबस्त कर। यानी इरादे बदले नहीं हैं आपके? इंसान के इरादे सच्चे और पक्के हो ना तो जरूर पूरे होते हैं। अच्छा, मान गई है वो? अबे मान गई है इसीलिए तो तुझे निकाह का कह रहा हूँ। वाह भाई वाह, मुबारक हो यार, मुबारक हो। बस अब तू ना नरगिस भाभी का सामना करने के लिए तैयार हो। मैं हो उससे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उसकी फिक्र नहीं है मुझे। अच्छा तो चल ठीक है, फिर तू अनम से बात ओए, कर। अनम भाभी। ओ, आप अनम भाभी से बात कीजिए ताकि मैं बाकी के इंतजाम करूँ। चाय पिए? मैं डालता हूँ चाय, छोड़ा के। तो मैं क्या करती? तुम्हारे शौहर ने आकर तो सारा खेल ही खराब कर दिया। अच्छा खासा सब कुछ हो रहा था, पता नहीं किसने भेज दिया उनको। अरे उस बेगैरत कमीनी ने बुलाया होगा उसे। अरे नहीं नहीं, वो तो दरवाजे पे खड़ी थी। तो फिर आतन पहुंच गया होगा वहां पर। अरे शम्स भाई तो उसको पूरे इरादे से कहते हैं निकालने के लिए, मगर कुछ हुआ ही नहीं। पता है मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई उनके सामने। काश ये बेहजाद वहां ना पहुंचता, आज सड़क पर रुल रही होती है। तेरा मर्द तो ना ये भी कह रहा था कि वो मेरे शौहर से ना मेरी शिकायत करेगा। अरे ये बेहजाद तो उसी की बोली बोलेगा ना। मजा तो तब आता जब वो घर से निकाली जाती। सही कह रही है। शम्स भाई तो कह रहे थे कि अगर सारे महल्ले वाले मिलके ना दरखास्त दे दे थाने में तो फिर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर तो तेरा मर्द भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बहन, ये काम तो तू मेरा जल्दी से करवा दे। ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आज ही दरखास्त लिख के ना सारे महल्ले वालों से साइन करवा देती हूँ। हाँ, ये सलाम भाई, मुझे काम एक याद आ गया, मैं घर चलती हूँ, ठीक है ना? खुदा हाफिज। ये जो कुछ तू फरीदा के साथ मिलकर कर रही है ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। क्या कर रही हूँ मैं? तू ये कर रही है कि एक शरीफ औरत को बदनाम कर रही है। अरे मैं किसी को क्या बदनाम करूंगी? मैं तो खुद जलील होकर रह गई हूँ पूरे मोहल्ले में। उसकी वजह से बदनाम हो रही हूँ मैं, जब मेरे शौहर पे डाका डाल रही है। किसने डाला है तेरे शौहर पर डाका? बता मुझे, किसने डाला है तेरे शौहर पर डाका? तेरे सामने खड़ा हुआ हूं ना, वो बेचारी घर में बैठकर रो रही है, और किसने जलील किया तुझे? मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, नरगिस बाज आजा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ही बाज आ जाऊं, तू ना आना बाज। बेवा होके भी शर्म नहीं आई तुमको बीबी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज नरगिस की शौहर को फंसाया है, कल हमारे मर्दों को फंसाएगी। ओ बेबी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल तो रखो। क्या सीख रहे होंगे वो तुमसे? मामा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। वो आपने वैजाद अंकल से शादी का डिसाइड करके बहुत अच्छा किया। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रोहा। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाए। जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता।
मैं तपती धूप में इतना जल चुकी हूँ कि साए पर भी गुमान होता है। नहीं मामा, ऐसा नहीं। आप ही तो कहती थी कि जो लोग अल्लाह के नेमतों पे शक करते हैं उससे अल्लाह बहुत नाराज होता है। क्या हुआ मम्मा, आपको आज रोहान पे बहुत प्यार आ रहा है? प्यार तो मैं तीनों से करती हूँ, तुम तीनों जिंदगी हो गई। मम्मा, हमने आपकी और रोहन भाई की सारी बातें सुन ली। वो दरअसल मामा और बजाज साहब की शादी हुई है। अब तो मम्मा को कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना मम्मा? अरे अब तो कोई मम्मा को आके दरवाजे पे तंग भी नहीं करेगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बजाज साहब। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था, मैं पूछना चाह रहा था कि निकाह के लिए कौन सा दिन और वक्त मुनासिब रहेगा। आप देख लें, मेरे लिए दिन तारीख कोई अहमियत नहीं रखती। नहीं नहीं, फिर भी आपसे पूछना ज़रूरी है ना। अब कल ठीक रहेगा। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ करके मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आपका एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। एहसान तो आपका मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहेगा। जिंदगी तो आप हमारी आसान करने, वरना जीना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा कभी भी मत सोचिए। मैं कोशिश करूंगा कि सारी ज़िंदगी आपको खुश रख सकूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ मामा? कल आपकी मामा का निकाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप? अब हाँ शम्स, वो नरगिस के काम का क्या बना? मैंने फरीदा से कहा है कि उस औरत के खिलाफ एक दरख्वास्त लिख के दें। उससे क्या होगा? पुलिस वाला हूँ, बगैर सबूत के काम नहीं कर सकता। उस दरख्वास्त पे वो कुछ मोहल्ले की औरतों से साइन करवाएगी, उसमें कार्रवाई में आसानी होगी। हाँ, जो भी करना है जल्दी करें, ऐसा ना हो कि नरगिस हाथ ही मलती रह जाए। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी उसको मैंने सबक सिखाना है। वो क्या नाम है उसका, नरगिस का जो शौहर है, उसने बहुत बेइज्जती की है मेरी। एक तो आपकी जरा जरा सी बात पर बेइज्जती हो जाती है, आप उसके शौहर के दुम पर पाँव रखेंगे तो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। मैं उस वक्त नरगिस बहन का सोच के खामोश हो गया था। पुलिस वालों को कभी नहीं बोलूँगा। वो भूल गया है शायद कि एक गैर औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने का अंजाम क्या होता है। आप अच्छा, आप चाय पियेंगे? चाय लेके आऊँ? हाँ, लेके आओ, फ्रेश होता हूँ जब तक। ठीक।